मोदी के सामने घुटनों पर क्यों आई यूनुस? आखिर एक कट्टरपंथी क्यों मोदी के सामने हाथ जोड़ रहा है? कि भारत को मक्खन लगाया जा रहा है? आखिर क्यों भारत से चावल खरीदा जा रहा है? अहम एक ऐसा शब्द है, ये शब्द जिसके अंदर आ जाता है वो खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक शासक, नीति निर्धारक जिसके अंदर घमंड आ जाए तो वो भी देश या परिवार सबको खत्म कर देता है। आप भारत पाकिस्तान दोनों देशों को देख लीजिए। भारतीय नेताओं ने अपने देश को अपना परिवार समझा और हालिया मिली आजादी को धरोहर समझकर देश के विकास का सपना देखा, अपना विजन देश के सामने रखा और आज आप देख सकते हैं कि भारत कहां खड़ा है। ठीक इसके उलट पाकिस्तान को देख लीजिए। जितने नेता हुए सभी ने अपने हिसाब से पाकिस्तान को हाँका और आज पाकिस्तान आतंकी देश बन चुका है। ठीक वैसे ही अब एक और भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आज बात करेंगे, जिसे भारत ने आजाद करवाया। वही बांग्लादेश अब भारत को आंखें दिखा रहा है और जिसने कत्लेआम किया था उसके साथ मिलकर इस्लाम इस्लाम चिल्ला रहा है। इसी को लेकर अब एक तरह से बांग्लादेश में हिंसा भड़क उठी है। मुसलमान हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, उनके घरों को जला रहे हैं। इसी बीच बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार के मुखिया यूनुस कभी इधर तो कभी उधर वाला गेम खेल रहे हैं। जब यूनुस को मौका मिलता है तो वो हमला करते हैं और जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है तो वो रोने लगते हैं। उसी कड़ी में पहले यूनुस सरकार ने कहा कि हम भारत से चावल नहीं लेंगे, लेकिन अचानक भारत से चावल खरीदने की बात यूनुस सरकार करने लगी। खबरों की माने तो दक्षिणी एशिया की राजनीति हिलोरे मार रही है। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ बांग्लादेश, बीच में इतिहास, भावनाएं, कूटनीति और चावल। जी हां, खबर यह है कि बांग्लादेश अपनी जनता की पूर्ति के लिए, अपनी जनता का पेट भरने के लिए भारत से 50,000 टन चावल की खरीद करना चाहता है। जैसे ही खबर मीडिया में आए सभी एक दूसरे को अचरज भरी नजरों से देखने लगे और पूछने लगे कि आखिर हुआ क्या है। बात यह हुई कि मंगलवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सलाउद्दीन अहमद ने एक ऐसा बयान दिया जिसने हलचल पैदा कर दी। बांग्लादेश भारत से 50,000 टन चावल खरीदेगा। इसके साथ ही साथ मुख्य सलाहकार ने कहा कि भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्तों को आसान बनाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इसी बयान को सुनकर विदेशी मामलों के जानकार और भारत बांग्लादेश को नजदीक से देखने वाले अपने सिर में खुजली करने लगे और सोच रहे हैं कि आखिर यह हुआ कैसे और इसके होने का कारण क्या है। कुछ जानकारों का कहना है कि ढाका में सरकार का मूव बता रहा है कि भारत के साथ रिश्ते टूटने नहीं बल्कि सुधारने की जरूरत है। बांग्लादेश पर नजर रखने वालों की माने तो बांग्लादेश काफी बुरी तरह से फंस चुका है और उनको निकलने का कोई समाधान नहीं मिल रहा। और जिनके साथ मिलकर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे वो खुद ही भिखमंगा देश है, जो खुद ही भीख मांगकर अपने देश की जनता का पेट भरता है। वो क्या बांग्लादेश की मदद करेगा? इसी से अक्ल लेते हुए बांग्लादेश ने अपने कदम बदले हैं और खुद सलाउद्दीन अहमद कहते हैं कि ये कदम दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों की दिशा में मददगार साबित हो सकता है। मतलब यह कि सरकार मान रही है कि व्यापार के रास्ते रिश्ते सुधारे जा सकते हैं। कूटनीति विश्लेषक दावा कर रहे हैं कि भारत बांग्लादेश संबंध 1971 के बाद सबसे खराब दौर में है। बीते महीने में क्या क्या हुआ वो एक बार आपको दिखाते हैं। एक दूसरे के राजदूत तलब हुए, ढाका और दिल्ली में विरोध प्रदर्शन, दोनों तरफ से नेताओं के तीखे बयान, सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से जहर उगला गया, राजनीतिक मंचों से भारत विरोधी बांग्लादेश का सुर सामने आया। लेकिन यूनुस के मुख्य सलाहकार इससे पूरी तरह असहमत नहीं है। उनका मानना है कि स्थिति इतनी खराब नहीं हुई है, यानी सरकार का आधिकारिक आकलन विश्लेषकों से थोड़ा अलग है। लेकिन कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि बाप से पंगा लेना बेटे को भारी पड़ सकता है। ये बात बांग्लादेश जानता है और इस बार चावल खरीदना और यूनुस के सलाहकार का सटीक और कम शब्दों में बयान देना इसी बात की तरफ इशारा करता है कि भारत को नाराज करना बांग्लादेश के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या भारत को बांग्लादेश को चावल देना चाहिए या फिर ऐसे ही भुखमरी के हालात में छोड़ देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।